स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं सीबीएसई हैंडबुक के। कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में तो गॉड क्लासेस की जो एंड्रॉइड ऐप है वहां पर वो अवेलेबल है। वहां पर जाके आप उनको देख सकते हो। यहाँ पर मैं उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा जो थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर लगता है कि हाँ थोड़ा फंस सकते हो, तो आप कहीं फंसो ना, आप कहीं परेशान ना हो। तो उस तरह के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो सीबीएसई हैंडबुक के क्वेश्चन इंटीग्रल्स के थे, वो ऑलरेडी मैं 3.6 एक्सरसाइज तक ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो आज जो क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज में से है, जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपको सोचने में मजबूर करेंगे कि क्वेश्चन आपको किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है मिसलेनियस एक्सरसाइज, पेज नंबर 3B.36। ये 36 ये आपको पेज नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस पर आप जब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का तो ये आपको मिलेगा। अब देखिए, इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप क्वेश्चन को कैसे क्लिक कर पाते हो, कैसे समझ पाते हो कि वो स्टार्ट कैसे करना है। क्योंकि इंटीग्रेशन की जो प्रॉब्लम है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि भाई क्वेश्चन को स्टार्ट हम कैसे करें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसमें देखिए, जो इसकी पावर है वो 1/4 है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो पावर फ्रैक्शन में दी होती है हम उसको सब्स्टिट्यूट करके चलते हैं। लेकिन आप यहाँ पर पूरे को सब्स्टिट्यूट मत करो अभी, क्योंकि इसकी जो पावर x की पावर 4 भी आपको अंदर दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न एक होता है कि जो x की पावर आपको यहाँ हाईएस्ट दी होती है उसी की पावर आपको यहाँ पर फ्रैक्शन में दे दी जाती है। जैसे यहाँ पावर 4 है तो यहाँ होल पावर 1/4 है। अंदर 5 होता तो होल पावर 1/5 आती, अंदर 6 होता तो होल पावर 1/6 आती। तो इस तरह के जैसे जब क्वेश्चन आएंगे तो उन क्वेश्चंस के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर x की पावर 4 को आप कॉमन निकाल दो। अब x की पावर आप 4 कॉमन निकालोगे तो ये हमने बाहर निकाला, तो यहाँ से तो बची आपके पास 1। अब यहाँ तो x की पावर 4 है नहीं, यहाँ तो x की पावर 1 है। तो जब पावर कम रहती है, आप बाहर ज्यादा निकाल रहे हो तो डिवीजन कर देते हैं। तो x अपॉन में x की पावर 4 और होल पावर है इसकी 1/4 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 5। अब उसके बाद क्या करो, ये जो पावर 1/4 है इसकी आप अलग कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में है तो पावर आप उनके अलग अलग कर सकते हो। तो वही चीज हम यहाँ करते हैं, इसकी पावर हम अलग कर देते हैं, x की पावर 4, फिर इसकी पावर 1/4 और 1 माइनस इसको हम लिख लेते हैं 1/x3, इसकी पावर 1/4 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 5 dx। अब यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 1/4 है। जब पावर की पावर होती है तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 4 और 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रह जाएगा, x रह जाएगा खाली, यानी पावर 1 रह जाएगी। इसको आप अभी कुछ मत करो। अब नीचे x की पावर 5 है, ऊपर खाली x की पावर 1 है, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो नीचे आपके पास x की पावर हो जाएगी 4। तो यहाँ लिखा हमने x 1 माइनस 1/x³ की पावर 1/4। तो यहाँ से x को हमें हटाना है, इधर आ जाएगा x की पावर 4 dx। इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, एक x कट गया तो x की पावर रहेगी 4। अब जो हमारा मतलब क्वेश्चन के लिए, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर लेते हैं कि जो हमें कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए कि वो हम सब्स्टिट्यूट कर सके, वहां पर जाके अब हम पहुंचे हैं। अब अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर आप पुट करते हो 1/1 माइनस 1/x³, इसको अगर आप t पुट करते हो, इसका जब डेरिवेटिव करोगे 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा 1/3/x रेज टू पावर 4। और यहाँ से अगर आप dx की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी x रेज टू पावर 4/3 dt। अब हम यहाँ पर इसकी जगह हमारे पास आ गया t की पावर आ गई 1/4 और अपॉन में x की पावर 4, dx की जगह आ गया x की पावर 4/3 dt। इससे ये हो गया कैंसिल। अभी जो कांस्टेंट है ये 3 तो आप बाहर निकाल दो। अब आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पर, t की पावर 1/4। अब t की पावर 1/4 का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो पावर रूल लगाकर, तो ये क्या बनेगा आपके पास, t की पावर 5/4 और जो पावर आती है उसी को हम यहाँ रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस में c। तो ये आ गया 4/15
और t की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस 1/x³, इसकी पावर आ गई आपके पास 5/4 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर इसका बन गया। ठीक है, 4/15 1 माइनस x³ 5/4 प्लस में c। अगर हम इसके फोर्थ पार्ट पर चलें तो फोर्थ पार्ट में क्या है, यहाँ पर 2 की पावर x है, नीचे 4 की पावर x है। तो ये 4 की पावर x 2 की पावर x, क्या इन दोनों को हम एक जैसा फंक्शन नहीं बना सकते? बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, मेन बात वही है। ये जो 4 आपको दिया हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 4 को अगर हम ऐसे लिख दें 2 की पावर 2, फिर होल पावर इसकी x है, तो यहाँ लगा दिया हमने x dx। अब ये जो 2 की पावर 2x है, तो ये 2 और x दोनों मल्टीप्लाई होंगे। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं इसको क्या कर दूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 की पावर x और 2 की पावर x की पावर 2 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने का हमें फायदा क्या है कि यहाँ भी 2 की पावर x आ गया, यहाँ भी 2 की पावर x आ गया। तो अब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 2 की पावर x को आप पुट कर सकते हो, 2 की पावर x इक्वल्स टू t, और ये बन जाएगा 2 की पावर x डिवाइडेड बाय, डेरिवेटिव कर रहे हैं अभी 2 की पावर x, यानी a की पावर x का डेरिवेटिव करना है आपको। यहाँ पर a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a, तो यहाँ पर log 2 आपका ऊपर आ जाएगा, dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से dx 2 की पावर x dx की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 1 में log 2 dt। तो ये 2 की पावर x dx सारा खत्म हो जाएगा, 1 log 2 आएगा। log 2 कांस्टेंट है, उसको बेशक आप बाहर लिख दो, 1 log 2। यहाँ रहेगा आपके पास फंक्शन dt अपॉन में, इसको हमने t माना था तो t² माइनस 1 dt। अब ये फंक्शन आपका बन गया, इसका इंटीग्रल आप करोगे तो ये क्या बनता है, ये फॉर्मेट बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a²। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस रूट के अंदर जो टर्म लिखी हुई है वो एज इट इज, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो ये फार्मूला आप यहाँ अप्लाई करोगे तो ये क्या बन गया, 1 में log 2 log x की जगह यहाँ पर t है, प्लस रूट के अंदर जो टर्म है, रूट के अंदर आपके पास t² माइनस 1 है, प्लस में c। तो यहाँ पर आ गया 1 में log 2 log t की जगह पर 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस 1, और थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बन जाएगा log 2 की पावर x प्लस ये आ जाएगा 4 की पावर x माइनस 1 प्लस c। तो जो फोर्थ पार्ट है हमारा, उसका आंसर बन जाएगा 1 में log 2 raised to power x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1 प्लस c। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हम 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में आपको दिया हुआ है कि 1 प्लस एक्स इंटू में log x dx। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर x से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। दोनों क्वेश्चंस के अंदर आप 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, वहाँ पर दोनों के अंदर आप बाय पार्ट्स लगा दो। लेकिन हम 2 क्वेश्चन क्यों बनाए, हम इसको एक में ही कर सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये आपका लॉग फंक्शन है। तो जो हमारा बाय पार्ट्स के अंदर रूल होता है, जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो हम पहले रखते हैं, अलजेब्रा उसके बाद रखते हैं, और फिर एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में रखते हैं। तो यहाँ पर जो लॉग फंक्शन है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन आ गया और ये सेकंड फंक्शन आ गया। अब इसमें इंटीग्रेट करते हैं हम बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो बाय पार्ट्स में क्या होता है, सबसे जो पहला फंक्शन होता है उसको आप एज इट इज रखना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है आपको सेकंड फंक्शन का, माइनस पहले वाला फंक्शन का हम करेंगे डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम सेकंड फंक्शन का, फिर यहां पर जो टर्म आएगी उसका फिर से एक बार हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अब यहां पर देखिए जो log x तो एज इट इज रखना है आपको। इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास x प्लस में x का हो गया x² 2 माइनस इसका डेरिवेटिव किया हमने, आ गया 1/x, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे वही x प्लस में x² 2। अब यहाँ पर जो x है उसको आप कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ तो आपको कुछ करना नहीं, ये तो आपका एज इट इज चलता रहेगा log x।
ठीक है, माइनस यहाँ से अगर हमने x कॉमन निकाला तो हमारे पास बच गया यहाँ से 1 प्लस में x/2, इससे ये हो जाएगा कैंसिल। इधर आ गया आपके पास log x प्लस x² माइनस, अब आपके पास यहाँ पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन करोगे x हो जाएगा और x का इंटीग्रेशन करेंगे x²/2, 2 ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है तो आ जाएगा 4 प्लस में c। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। इसकी ब्रैकेट आप ओपन करो या मत करो, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो यहीं पर आप अपना आंसर छोड़ सकते हो। ब्रैकेट ओपन कर भी दोगे तो ऐसा कुछ क्रिटिकल है नहीं, बड़े आराम से आप ओपन कर सकते हो। इधर से आ जाएगा -x और -x²/4 प्लस c। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड में आपको डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि आपको प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है, लेकिन इन क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है, उसी से सॉल्व हो पाएंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्टली हो जाएं, लेकिन जो यहाँ पर अभी दिए हुए हैं आपको वैसे एग्जाम में कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। आपको एग्जाम में दिया होगा इवेल्युएट यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो आपको प्रॉपर्टीज़ लगानी है। अगर नहीं दिया तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको मैं मान लेता हूँ ये हो गया i, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर आप प्रॉपर्टी यूज़ करो 0 to 1, 0 to 1 यानी 0 to a वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, जिसको हम बोलते हैं P4। तो P4 में क्या था, P4 में था अगर 0 to a आपके पास फंक्शन दिया हुआ है तो इसमें जब आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0 to a f(a-x) dx। तो ये वाले जो आपके पास फंक्शन है ये बन जाएगा i = 0 to 1 log 1/x की जगह बन गया 1 - x। बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है, बाकी कोई चेंज नहीं करना होता हमें। अब क्या करो, आप यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमने लिया, आ गया 1 - x 1। अब -1 से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो -1 प्लस में x, ये कैंसिल हो गया। तो ये बन गया आपके पास 0 to 1 log x/1 - x। ये हमारे पास बन गया सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों को करो आप ऐड, तो हम ऐड करेंगे, ऐड 1 and 2। तो यहाँ भी i है और यहाँ भी i है, i + i + i, तेरी याद आई, ठीक है। तो i बन गया यहाँ पर 2i, तो 2i आ गया 0 to 1। यहाँ पर आपके पास है log, इसको भी मैं एलसीएम लेके लिख दूँ अगर, तो कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम आ गया x, इधर आ जाएगा 1 - x प्लस ये वाली टर्म लिखते हैं log x/1 - x। अब log की जो प्रॉपर्टी थी, log की प्रॉपर्टी में कौन सी, a + b वाली। अगर log में ऐसा दिया होता है यहाँ पर a है प्लस log b है, तो हम क्या करते हैं a और b दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको इकट्ठा करोगे तो ये बन जाएगा log 1 - x/x इंटू x/1 - x। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। यहाँ पर बच गया आपके पास log 1। log 1 की वैल्यू होती है 0, तो इसकी जगह हम पुट कर देते हैं 0। तो अगर आप यहाँ से i की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, 0/2 यानी 0। तो इसका जो आंसर है आपका वो आ जाएगा 0। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो 5th पार्ट है, उसमें देखो आपको लिमिट दी हुई है -1 से लेकर +1 तक, और 1/1 + e⁻x³ दिया हुआ है। अब यहाँ पर e की पावर, जैसे नॉर्मली तो क्वेश्चन में ये होता है, अगर e की पावर आपको x के अलावा कुछ भी दे दिया जाए तो उसी को सब्सटीट्यूट करके हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब x³ को अगर हम सब्सटीट्यूट कर भी देंगे तो हमें कुछ ऐसा बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि x³ का जो डेरिवेटिव आता है x², वो आपको न्यूमरेटर में नहीं दिया। तो उसकी बजाय हम यहाँ पर प्रॉपर्टी ही यूज़ करते हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर बन रही है, a to b वाली प्रॉपर्टी आपको बनेगी। जो -a2 + a वाली प्रॉपर्टी है वो आपको यूज़ नहीं करनी है, वो ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर यूज़ होती है, जहाँ पर आप इवन या ऑड फंक्शन देखते हैं। यहाँ पर आप यूज़ करो प्रॉपर्टी जो होती है हमारी P3, a to b f(x) dx इज इक्वल्स टू, यहाँ जाता है f(a + b - x), दोनों लिमिट को प्लस करके उसमें से x माइनस कर देते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को अगर आप यहाँ पर यूज़ करोगे तो ये बन जाएगा आपका, ये हमारे पास फर्स्ट है,
ये आ गया -1 से +1, 1/1 प्लस ई की पावर x की जगह आप लिखेंगे -1 + 1 माइनस एक्स का क्यूब। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस ई की पावर, ये दोनों तो कट ही जाएंगे, -x³ का मतलब है पावर इसकी माइनस में आ गई। अब पावर अगर माइनस में आ रही है तो इसको प्लस करो। प्लस करने का क्या तरीका रहेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/e की पावर x³। अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद ये जो सबसे नीचे जो टर्म आएगी ये शिफ्ट होकर ऊपर आ जाएगी, यानी आपका जो फंक्शन है वो ऐसे बनेगा। पहले हम एलसीएम लेके लिख लेते हैं यहाँ पर, e की पावर x³ हो गया ये, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे आ गया प्लस में 1। अब ये नीचे वाली जो टर्म है इसको नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से हटा के सीधा यहाँ शिफ्ट कर दो ऊपर। तो हमारे पास जो फंक्शन है ना ये बन गया। इसको रख देते हैं हम सेकंड और इन दोनों को करते हैं ऐड। तो ये भी आई है, ये भी आई है, फिर से i प्लस आई, तो i प्लस आई यानी 2i। लिमिट आ गई आपकी -1 से +1। यहाँ पर फंक्शन है 1/1 प्लस e(x³), यहाँ पर आ गया e(x³) अपॉन में e(x³ + 1। अब यहाँ जो डिनोमिनेटर दोनों का आ रहा है a प्लस b प्लस a, प्लस में आप a प्लस b लिख लो, b प्लस a लिख लो, कुछ फ़र्क तो पड़ना नहीं है। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर भी आपका एज इट इज़ आ जाएगा। तो न्यूमरेटर आपका बन गया -1 to 1 1 प्लस e(x³), नीचे भी आ गया 1 प्लस e(x³). तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब दोनों ही सेम है तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा 1। तो 2i की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ गई, 2i आ गया आपके पास 1 के बराबर। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन तो x हो गया, लिमिट 1 to -1। अब लिमिट अप्लाई करो 1, यहाँ पर आप माइनस का साइन बीच में लगाओगे, फिर -1 रखोगे, तो यहाँ पर 2i की वैल्यू आ गई 2, यानी i की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसका 6 पार्ट है, उसमें देखते हैं। अब यहाँ पर भी -a से +a दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन आ रखा है। तो जब मॉडुलस फंक्शन आ गया तो आप ये वाली प्रॉपर्टी ना लगाकर इसकी लिमिट को ब्रेक करो, क्योंकि मॉडुलस दिया हुआ है। मॉडुलस वाले क्वेश्चन जब भी आप करोगे लिमिट को ब्रेक करो। लिमिट को ब्रेक करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं जब मॉडुलस फंक्शन जब हटेगा, इसका जो साइन हटेगा, मतलब इसका जो साइन मॉडुलस का हटेगा, तो उसमें आप माइनस प्लस कैसे एडजस्ट करोगे। तो सबसे आसान तरीका क्या रहता है कि जो भी आपको मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है उसको आप पुट करो 0। इसको 0 पुट करेंगे। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ और नहीं है, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 0। लिमिट आपको दे रखी है -1 से +1 तक, तो इसके बीच में एक वैल्यू आपके पास आ गई 0, यानी ये लिमिट दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। एक पार्ट में आ जाएगा -1 से 0, ठीक है, फंक्शन अभी रखेंगे इसके अंदर, और दूसरा आ जाएगा यहाँ से 0 से 1। इसके अंदर भी अभी रखते हैं कैसे रखना है। अब ये मॉडुलस जो साइन है इसको हमें हटाना है। लिमिट हमने ब्रेक करी तो मॉडुलस का साइन हमें हटाएंगे। हटाने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि जो आपने यहाँ पर लिमिट बनाई है उसके बीच की कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर रख के देखो। मॉडुलस वाले में इस एक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जैसा है ये ऐसा ही रहेगा, इसको आप कुछ नहीं छेड़ सकते। सिर्फ मॉडुलस वाले को आपको करना है, क्योंकि वो आपको परेशान कर रहा है। उस जब तक वो रहेगा आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर -1 से लेकर 0 तक के बीच में एक वैल्यू आ गई -0.3, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। उसको अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो माइनस में आंसर दे रहा है। मॉडुलस का यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ अंदर की वैल्यू देखनी है, वो माइनस में आ रही है प्लस में आ रही है। तो माइनस में वैल्यू आ रही है तो यानी ये x जो है आपका माइनस आएगा, और एक माइनस यहाँ ऑलरेडी पहले से है ही। ऐसे 0 से 1 के बीच में देखोगे, यहाँ पर रखोगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो यानी यहाँ पर ये प्लस में आएगा और ये माइनस में है। अब ये तो देखो कट गया इससे, ये तो 0 हो गया, इसका तो काम खत्म। यानी हमारा क्वेश्चन अब बस ये रह गया है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है -1 से लेकर 0 इंटीग्रेशन ऑफ -2x। अब ये रूट के अंदर जब आप इंटीग्रेट करते हो, जैसे √x को इंटीग्रेट करते हो पावर फार्मूला लगाकर, वैसे इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा -2x की पावर 3/2, और जो पावर आती है उसको रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख लेते हैं।
लेकिन अब यहाँ पर फ़र्क क्या है, यहाँ खाली x नहीं है, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है -2 वो भी तो कुछ ना कुछ रोल प्ले करेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे ही फ्री में बैठा हुआ है यहाँ पर। तो जो भी कोफिशिएंट होता है, जब भी आप कोई लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो, आप डायरेक्ट जो फार्मूले हैं वो लगा दो, लेकिन जो भी उसका कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड ज़रूर कर दो। और लिमिट बन गई आपकी -1 से 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -1/3 -2x की पावर 3/2। अब लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ पर 0, तो 0 की पावर तो आप कुछ भी करो 0 ही रहने वाला है, माइनस का साइन। अब -1 को यहाँ पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 की पावर 3/2। तो ये आ गया -1/3 इंटू, अब 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ गया, और उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 2√2 आ गया, तो आ जाएगा -2√2। ये माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया 2√2/3। तो ये आंसर हो गया हमारा सेकंड का 6 पार्ट। चेक कर लेते हैं आंसर हमारा ठीक है या नहीं है। तो बिल्कुल ठीक आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रूव करना है LHS RHS को। तो उसको प्रूव करने के लिए आप कैसे करोगे उसको स्टार्ट। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करो कि कैसे स्टार्ट करोगे। इंटीग्रेशन सबसे मेन चीज़ स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ आपको इंटीग्रेशन करना है a की पावर x प्लस b की पावर x रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय a की पावर x b की पावर x। इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कह रहा है आंसर हमारा आना चाहिए a/b की पावर x माइनस b/a की पावर x डिवाइडेड बाय log a माइनस log b प्लस 2x प्लस c। ये आंसर हमें लेकर आना है। तो LHS से अगर हम स्टार्ट करें तो इंटीग्रेशन अभी डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते, पहले यहाँ पर स्क्वायर जो दिया हुआ स्क्वायर से आप इसको एक्सपेंड कर लो पहले। अब स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो a की पावर x का स्क्वायर प्लस b की पावर x का स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, जो अलजेब्रा आइडेंटिटी होती है वो हमने लगा दी, डिवाइडेड बाय a की पावर x b की पावर x। अब यहाँ पर ये तीनों टर्म्स को आप कर लो सेपरेट। तो इसको अगर हमने सेपरेट किया तो ये बन गया a की पावर x का स्क्वायर अपॉन में a की पावर x b की पावर x, ऐसे यहाँ पर बन गया। और सेम चीज़ हमारी यहाँ पर आ गई, तीनों टर्म्स को हमने सेपरेट कर दिया। अब यहाँ से देखो a की पावर x एक कैंसिल हो जाएगा, b की पावर x कैंसिल हो गया, यहाँ से दोनों ही कैंसिल हो गए। ये a की पावर x है, b की पावर x है, दोनों की पावर सेम है। जब दोनों की पावर सेम है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों को अलग अलग क्यों रखना, इकट्ठा कर देते हैं। तो दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे ऐसे, a/b की पावर x, यहाँ आ जाएगा b/a की पावर x, यहाँ पर आ गया 2, और अब इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पर a/b की पावर x आ रही है, तो a/b की पावर x का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, a की पावर x का इंटीग्रेशन, इसका फार्मूला यूज़ करो। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या था, a की पावर x डिवाइडेड बाय log a। तो ये इंटीग्रेशन हम यहाँ पर रखते हैं। तो a की जगह यहाँ पर a/b है, इसकी पावर x डिवाइडेड बाय log a/b, ऐसे यहाँ पर करते हैं b/a, इसकी पावर x डिवाइडेड बाय log b/a प्लस 2x प्लस c। तो भाई हमारे आंसर में से देखो ये दो चीज़ तो आ गई, 2x भी आ गया, c भी आ गया। अब कहोगे सर आसान चीज़ तो फटाफट निकाल दी, अब यहाँ पर भी तो ध्यान दो। अब हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर हम कैसे इसको लेकर आएंगे। इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, अगर हमसे सॉल्यूशन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, तो हम आंसर यहाँ पर छोड़ सकते थे, इंटीग्रेशन हमने कर दिया। लेकिन अब क्योंकि आपको प्रूव करना है, RHS के बराबर लेकर आना है, तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि भाई ये कैसे लेकर आए। अब इसके लाने का तरीका क्या होगा, देखो न्यूमरेटर तो आपको एज इट इज़ है, बीच में साइन माइनस का हो रहा है, तो उसको भी बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर क्या करो, log a/b है, हमें यहाँ पर फ्रैक्शन में log नहीं दिया, तो पहले इसको आप ख़त्म करो। अब इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, तो log की प्रॉपर्टी होती है log a/b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log a माइनस log b। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं
ए अपॉन बी की पावर एक्स, ये आ गया लॉग ए माइनस लॉग बी, ऐसे यहाँ पर आ गया, इसको लिखते हैं लॉग बी माइनस लॉग ए। अब यहाँ पर जो ये वाली टर्म है ये तो हमारी ठीक बन रही है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लेकिन ये वाली उल्टी हो रही है, तो इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल दो। तो इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये आ गया लॉग ए माइनस लॉग बी, फिर माइनस का साइन, यहाँ से माइनस जो हमने कॉमन निकाला वो माइनस कहाँ गया, वो इसके साथ इक्वेट हो गया, तो ये माइनस कर दो और ये बन जाएगा लॉग ए प्लस का बन जाएगा, और ये लॉग बी माइनस का आ गया प्लस 2x प्लस में c। अब दोनों का डिनोमिनेटर आप देख रहे हो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा। तो हमारे पास ये बन गया a अपॉन बी की पावर x माइनस बी अपॉन ए की पावर x डिवाइडेड बाय लॉग a माइनस लॉग b प्लस 2x प्लस में c, और यही तो हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप इसके वीडियो के थ्रू आपको जो मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं, अगर ये आपको परेशान कर रहे थे तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, सपनों में आके डराएंगे नहीं कि ये इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।